क्या आप जानते हैं कि सफलता, खुशहाली और वित्तीय स्वतंत्रता का असली रहस्य न तो प्रतिभा है, न भाग्य और न ही संपर्क, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। यह ताकत है आत्म अनुशासन। यही वह अंतर है जो सफल और असफल लोगों के बीच खींचती है। यही वह गुण है जो आम इंसान को असाधारण बना सकता है। नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो वह करते हैं जो जरूरी होता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या नहीं। यह किताब एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। इस किताब में 21 अध्याय हैं जो दिखाते हैं कि आत्म अनुशासन कैसे व्यक्तिगत विकास, वित्तीय सफलता, बिजनेस में उत्कृष्टता और खुशहाल जीवन का आधार बन सकता है। ब्रायन ट्रेसी ने इसमें ठोस रणनीतियां और व्यावहारिक उपाय दिए हैं जो आपको आलस्य, बहानों और अस्थायी प्रेरणा से बाहर निकालकर अनुशासन के स्थायी रास्ते पर ला सकते हैं। नो एक्सक्यूजेस सिर्फ प्रेरणा की बात नहीं करती, बल्कि आपके विचारों, आदतों और निर्णयों को एक नई दिशा देती है। अगर आप सच में अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं अपने बहानों को छोड़कर अनुशासन की शक्ति अपनाने के लिए? आत्म अनुशासन किसी भी सफलता की नींव है। नो एक्सक्यूजेस के पहले भाग में ब्रायन ट्रेसी आत्म अनुशासन को गहराई से समझाते हैं और बताते हैं कि यह कैसे हमारे चरित्र, जिम्मेदारी, लक्ष्य, उत्कृष्टता, साहस और दृढ़ता को आकार देता है। इन 7 अध्यायों में वह यह स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रण में लेना चाहता है और बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहता है, तो उसे अनुशासन के बिना कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पहले अध्याय आत्म अनुशासन और सफलता में ट्रेसी बताते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर महान व्यक्ति ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर सफलता हासिल की है। वह कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का दोष बाहरी परिस्थितियों पर मढ़ते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी सफलता पूरी तरह से आपके आत्म अनुशासन पर निर्भर करती है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, बिना आलस किए और बिना किसी बहाने के, तो आप खुद को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्म अनुशासन एक सीखने योग्य गुण है जिसे किसी भी उम्र में विकसित किया जा सकता है। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे अध्याय आत्म अनुशासन और चरित्र में ट्रेसी बताते हैं कि आत्म अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चरित्र निर्माण है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी, भरोसेमंदी और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है, तो उसका आत्म अनुशासन स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। वह समझाते हैं कि आपकी नैतिकता और ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति केवल तभी सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है जब वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले। ट्रेसी कहते हैं कि नैतिकता का अभ्यास करना आसान नहीं होता, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यही एकमात्र तरीका है जो जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान दिलाता है। तीसरे अध्याय आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी में लेखक इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देते हैं कि सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बहाने बनाना और दूसरों को दोष देना है। ट्रेसी बताते हैं कि असफल लोग हमेशा अपनी नाकामियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, हालात, लोग या फिर किस्मत। लेकिन सफल लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जब आप अपनी जिंदगी का 100% नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और यह मानते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपकी ही पसंद और फैसलों का परिणाम है, तब आप असली आत्म अनुशासन को अपनाते हैं। चौथे अध्याय आत्म अनुशासन और लक्ष्य में ट्रेसी स्पष्ट करते हैं कि बिना लक्ष्य के आत्म अनुशासन व्यर्थ है। अगर किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो उसके पास अनुशासन को लागू करने की कोई ठोस वजह भी नहीं होगी। वह बताते हैं कि लक्ष्यों को लिखना, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना और रोजाना उन पर काम करना आत्म अनुशासन को मजबूत करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। ट्रेसी कहते हैं कि लोग अक्सर बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते क्योंकि वे स्पष्ट नहीं होते कि उन्हें करना क्या है। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन का उपयोग करते हैं, तो सफलता सिर्फ समय की बात होती है। ये 7 अध्याय स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आत्म अनुशासन केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हमें सफलता की राह पर अग्रसर करती है। भाग 2 आत्म अनुशासन व्यापार, बिक्री और व्यक्तिगत वित्त में ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि आत्म अनुशासन सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापार, करियर और वित्तीय सफलता का भी आधार है। इस भाग में वह बताते हैं कि अनुशासन किस तरह कार्यस्थल, नेतृत्व, व्यापार, बिक्री, धन प्रबंधन, समय प्रबंधन और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 7 अध्याय दिखाते हैं कि पेशेवर सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और बहानों से दूर रहते हैं। आत्म अनुशासन और कार्य नामक 8वें अध्याय में ट्रेसी यह समझाते हैं कि औसत कर्मचारी और असाधारण पेशेवर के बीच का अंतर केवल अनुशासन है। अधिकतर लोग काम को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं और केवल जरूरी होने पर ही कार्य पूरा करते हैं,
जबकि सफल लोग अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और बिना देरी किए कार्य में जुट जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आलस्य और समय की बर्बादी को खत्म करना होगा। वह ईट द फ्रॉग नामक रणनीति का सुझाव देते हैं, जिसका अर्थ है कि सबसे कठिन काम को पहले पूरा करना चाहिए ताकि बाकी दिन आसान बन जाए। आत्म अनुशासन और नेतृत्व विषय पर 9वें अध्याय में ट्रेसी बताते हैं कि सच्चे लीडर अपने शब्दों और कर्मों से नेतृत्व करते हैं। प्रभावशाली नेता वे होते हैं जो खुद अनुशासित होते हैं, अपने वचनों पर अडिग रहते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। कई लोग मानते हैं कि नेतृत्व जन्मजात गुण होता है, लेकिन ट्रेसी बताते हैं कि यह अनुशासन के अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। सच्चे नेता अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी टीम को प्रेरित करते हैं और खुद को लगातार सुधारते हैं। अगर आप अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कठिन निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण विकसित करने और अपने आदर्शों पर टिके रहने का अभ्यास करना होगा। आत्म अनुशासन और व्यापार पर 10वें अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफल व्यवसायी वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे आइडिया लाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो उन आइडियाज पर लगातार काम करते हैं। व्यापार में अनुशासन का मतलब है अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देना, वित्तीय प्रबंधन को समझना और बिना थके अपनी रणनीतियों को लागू करना। कई लोग व्यापार शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तो हार मान लेते हैं। ट्रेसी बताते हैं कि जो व्यवसायी हर परिस्थिति में अपने अनुशासन को बनाए रखते हैं वही असली सफलता पाते हैं। 11वें अध्याय आत्म अनुशासन और बिक्री में ट्रेसी बताते हैं कि बिक्री केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह अनुशासन का खेल है। ज्यादातर सेल्स पर्सन तब तक काम करते हैं जब तक वे आवश्यक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, लेकिन असली सफल सेल्स पर्सन वे होते हैं जो हर दिन निर्धारित लक्ष्यों को पार करने की कोशिश करते हैं। लेखक बताते हैं कि बिक्री में सफल होने के लिए आत्म अनुशासन का पालन करना जरूरी है, जैसे कि हर दिन नए संभावित ग्राहकों से संपर्क करना, बिक्री की तकनीकों को सुधारना और ग्राहकों की जरूरतों को समझना। जिन लोगों में अनुशासन नहीं होता वे थोड़ी असफलता के बाद हार मान लेते हैं, जबकि अनुशासित लोग लगातार अपने कौशल को निखारते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। 12वें अध्याय आत्म अनुशासन और पैसा में ट्रेसी इस विचार को स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ कमाई से नहीं आती, बल्कि पैसे को समझदारी से प्रबंधित करने से आती है। कई लोग अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही धन प्रबंधन के बिना वे हमेशा आर्थिक संघर्ष में रहते हैं। लेखक बताते हैं कि आर्थिक सफलता के लिए आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है, जिसमें खर्चों पर नियंत्रण, निवेश की समझ और भविष्य की योजना बनाना शामिल है। वह कहते हैं कि आपको अपनी आय का एक हिस्सा बचाने और निवेश करने की आदत डालनी चाहिए ताकि आप दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें। आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन विषय पर 13वें अध्याय में ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया में सबसे सफल लोग वे होते हैं जो अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना जानते हैं। कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन कोई खास उत्पादकता नहीं दिखाते, जबकि सफल लोग अपने समय को अत्यधिक अनुशासित तरीके से उपयोग करते हैं। ट्रेसी 80-20 नियम का उदाहरण देते हैं, जिसमें कहा गया है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। इसलिए आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। अंतिम अध्याय आत्म अनुशासन और समस्या समाधान में लेखक बताते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं से बचना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें कैसे हल किया जाए यह हमारे आत्म अनुशासन पर निर्भर करता है। अधिकतर लोग जब किसी समस्या का सामना करते हैं तो वे घबरा जाते हैं या उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल लोग समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, उन्हें हल करने के लिए कदम उठाते हैं और उनसे सीखते हैं। ट्रेसी बताते हैं कि अनुशासित सोच और समस्या समाधान की तकनीकें किसी भी व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती हैं। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि आत्म अनुशासन सिर्फ करियर और पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इस भाग में वह बताते हैं कि अनुशासन कैसे हमारी खुशी, सेहत, फिटनेस, रिश्ते, दोस्ती और मानसिक शांति को बेहतर बनाता है। इन 7 अध्यायों में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में असली संतोष उन्हीं को मिलती है जो अपने निजी जीवन में भी अनुशासन को अपनाते हैं। आत्म अनुशासन और खुशी नामक 15वें अध्याय में ट्रेसी यह समझाते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे विचारों और आदतों पर निर्भर करती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि वे खुश तभी होंगे जब वे अपने जीवन में कुछ खास हासिल करेंगे, जैसे एक बेहतर नौकरी, अधिक पैसा या सही जीवन साथी। लेकिन लेखक बताते हैं कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे अनुशासन के जरिए विकसित किया जा सकता है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने समय का उपयोग उत्पादक कार्यों में करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य विषय पर 16वें अध्याय में ट्रेसी बताते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो चाहे आप कितनी भी सफलता हासिल कर लें, उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे।
लेखक बताते हैं कि अनुशासनहीन जीवन शैली जैसे अस्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम न करना और पर्याप्त नींद न लेना लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। वह बताते हैं कि सफल लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और अच्छी दिनचर्या को अपनाते हैं। 17वें अध्याय आत्म अनुशासन और शारीरिक फिटनेस में लेखक इस पर चर्चा करते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखना क्यों जरूरी है। बहुत से लोग जिम जाने या एक्सरसाइज करने के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन ट्रेसी बताते हैं कि फिटनेस केवल कुछ समय की आदत नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जीवन भर की दिनचर्या होनी चाहिए। आत्म अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी फिटनेस को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। वह बताते हैं कि जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो यह न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। 18वें अध्याय आत्म अनुशासन और विवाह में ट्रेसी बताते हैं कि अच्छे रिश्ते केवल प्यार और भावनाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनमें अनुशासन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपने पार्टनर के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वे खुद के लिए चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि एक मजबूत और सफल रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने शब्दों और भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों और व्यवहार में अनुशासन लाना होगा। 19वें अध्याय आत्म अनुशासन और बच्चे में ब्रायन ट्रेसी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों का भविष्य काफी हद तक माता पिता के अनुशासन पर निर्भर करता है। कई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मेहनती और सफल बने, लेकिन वे खुद अनुशासन का पालन नहीं करते। ट्रेसी बताते हैं कि बच्चों को नैतिकता, अनुशासन और मेहनत की आदतें बचपन से ही सिखानी चाहिए। अगर माता पिता खुद एक अनुशासित जीवन जीते हैं तो बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। एक अनुशासित माता पिता ही अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20वें अध्याय आत्म अनुशासन और दोस्ती में ट्रेसी समझाते हैं कि दोस्ती केवल मजे और मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निवेश है। जीवन में हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, हमें प्रोत्साहित करें और हमें सही दिशा में रखें। अगर आप गलत संगति में पड़ जाते हैं तो यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। ट्रेसी बताते हैं कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं और आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए दोस्ती में भी अनुशासन जरूरी है। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और क्या वे आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं या नहीं। अंतिम अध्याय आत्म अनुशासन और मानसिक शांति में लेखक बताते हैं कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह मानसिक शांति और आंतरिक संतोष से जुड़ी होती। कई लोग पैसा और सफलता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से तनावग्रस्त और अशांत रहते हैं। ट्रेसी बताते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए अनुशासन जरूरी है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आत्म अनुशासन से आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है। इस भाग में ब्रायन ट्रेसी यह स्पष्ट करते हैं कि आत्म अनुशासन केवल पेशेवर सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आवश्यक है। अनुशासन से न केवल करियर, बल्कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति भी बेहतर हो सकती है। जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आप न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी किताब है जो आपको यह सिखाती है कि आपकी जिंदगी का हर क्षेत्र, चाहे वह सफलता, पैसा, रिश्ते, सेहत या मानसिक शांति हो, सीधे आपके आत्म अनुशासन से जुड़ा हुआ है। ब्रायन ट्रेसी इस पुस्तक में यह स्पष्ट करते हैं कि सफलता का असली रहस्य बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके खुद के फैसलों और आदतों में छिपा है। जो लोग अपने बहानों से ऊपर उठकर अनुशासन अपनाते हैं, वे जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी शानदार कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या आप आत्म अनुशासन को अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर